सिख धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं एनएचएम की एमडी सलोनी सिडाना जी। मैडम, आप बताइए किस तरह से मध्य प्रदेश में व्यवस्थाएं हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। आज 28 में वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन अर्थात मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले तो स्वास्थ्य की तरफ से हमारा ये प्रयास है कि हम इस विषय में जागरूकता लेकर आए। आज भी बहुत सारे ऐसे हमारे अंचल हैं जहाँ पे पीरियड्स को या मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो हमारा मासिक धर्म है उसकी बात करने में संकोच किया जाता है, और अभी भी ऐसा ट्रीट किया जाता है कि जहाँ पे गर्ल्स को जो हमारी एडोलेसेंट गर्ल्स हैं उनको बहुत ही इस तरह का फील होता है एज इफ उनके ये कुछ गलत हो रहा है। तो सबसे पहले इसके प्रति जो स्टिग्मेटाइजेशन है या टैबू है उसको हम कैसे अवेयरनेस से कम करें, ये प्रयास स्वास्थ्य विभाग का रहता है। हमारा जो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है उसके अंतर्गत हमारे पीयर सपोर्टर्स और जो हमारे पीयर काउंसलर्स हैं, एडोलेसेंट फ्रेंडली क्लिनिक्स में ये प्रयास किया जाता है कि हम सबसे पहले वो युवक युवतियों को इसके प्रति जागरूक करें। जितना जागरूक युवतियों को करने की ज़रूरत है उतना ही जागरूक युवकों को भी करने की ज़रूरत है कि इट इज़ वेरी नॉर्मल, दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी बायोलॉजिकल। तो इसको एक्सेप्ट करना चाहिए और इससे शर्माने या घबराने या इसके प्रति टैबू फील करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सबसे बड़ा काम है जो हम इस वर्ष भी स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से करने वाले हैं। तो मैडम, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा शर्म है, लोग बताते नहीं, बात नहीं करते इस पर। तो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से क्या कोई स्टेप, ऐसा कोई जागरूकता? वही मैं आपको बता रही हूँ कि जो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है उसके अंदर ही मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे भी हम अवेयरनेस लाने का काम कर भी रहे हैं और इस वर्ष में और भी ज़्यादा करेंगे। हमारे जो एडोलेसेंट हेल्थ क्लिनिक्स हैं वहाँ पे अगर कोई खुद आता है तो उसके माध्यम से, स्कूल शिक्षा विभाग के साथ इस साल जो हम उमंग मॉड्यूल एक लॉन्च कर रहे हैं जिसमें स्कूल में ही बच्चों को इसकी जानकारी दी जाएगी, इसकी पढ़ाई करवाई जाएगी। वो 6वीं क्लास से हम सबको स्कूल एजुकेशन के साथ मिलकर उसके प्रति जागरूक करेंगे। देन वी आर ऑल्सो वर्किंग कि हम स्टेट की एक पॉलिसी बना पाएँ इसके लिए, स्पेशली स्कूल गोइंग गर्ल्स के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो बिकॉज इट्स अबाउट टाइम दैट वी स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट दिस एंड हम सब में इसकी जागरूकता लाएं। तो ये सब इस वित्तीय वर्ष में हमारे मेन इश्यूज रहेंगे। मैडम, पैड को लेकर बड़ा भ्रांति है गांव में, लोग अभी भी गांव में कपड़े का यूज करती हैं औरतें, लड़कियां, उनको जागरूक करने के लिए ऐसा कोई कदम? जितना इसके बारे में स्टिग्मेटाइजेशन की बात करते हैं उतना ही ज़रूरी है कि युवतियाँ, महिलाएं इसके लिए हाइजीनिक प्रोडक्ट्स का यूज़ करें। बिकॉज स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर अनहाइजीनिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है तो उससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, इन्फेक्शन हो सकती है। आप सब जब थिएटर में जाते हैं तो आप देखते हैं वो फिल्म शुरू होने से पहले वो बताते भी हैं कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना कितना ज़रूरी है। तो इसके लिए जो भी प्रोडक्ट्स हैं पहले तो हम कोशिश करते हैं कि विभिन्न लोगों को उसकी उपलब्धता रहे, तो यूज़ तो तभी कर पाएंगे अगर उपलब्धता रहेगी। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग और ट्राइबल विभाग अपनी स्कूल गोइंग जो शासकीय स्कूल्स में बच्चियां पढ़ती हैं उनको प्रतिवर्ष 300 रुपए की डीबीटी भी करते हैं ताकि इस पैसे का इस्तेमाल वो हाइजीनिक मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स को यूज़ करने में लगाएं और साथ ही जागरूकता भी लाई जाए कि कपड़ा या कोई भी ऐसी चीज़ जो अनहाइजीनिक है उसका इस्तेमाल करने से उल्टा इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा हैं जो बाद में बड़ी गंभीर बीमारी का स्वरूप ले सकते हैं। मैडम, जैसा आपने कहा कि महिलाओं के साथ पुरुषों को भी जागरूक होना होगा। ग्रामीण एरिया में अभी महिलाएं इसीलिए पीछे क्योंकि पुरुष जानना चाहते नहीं, कोई जानकारी उनको देना नहीं चाहते, ऐसा चीज़ों को छुपाते हैं वो। तो उनके लिए क्या मैसेज है? पहले से स्थिति बहुत बेहतर हुई। जैसे मैंने आपको बताया, अब हर कोई जो फिल्म देखने जाता है वो फिल्म से पहले जो वो नंदू साइकिल पे बैठ के आता है, तो अब पुरुष भी जानने लग गए हैं और उसमें पुरुषों के माध्यम से ही बात की गई। तो मुझे लगता है कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का ये इनिशिएटिव भी बहुत अच्छा था कि उन्होंने इस पूरे एडवर्टाइजमेंट में 2 पुरुषों को इन्वॉल्व किया, सो दैट मेन ऑल्सो स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस। और जब विमेन सहज होंगे इस विषय से तो अपने आप पुरुष भी सहज हो जाएंगे। जब घर में अगर बेटी माँ से ये बात करने में सहज महसूस करेगी, पत्नी जो है पति से बात करने में सहज महसूस करेगी, तो अपने आप पुरुष भी इस विषय के प्रति बहुत सहज हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं
पहले औरत को खुद इस विषय के प्रति सहज होने की, शर्म ना महसूस करने की एक पहल करनी पड़ेगी। उसके पश्चात ही हम पुरुषों से अपेक्षा कर पाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।